हेलो टीचर्स। डिजिटल लर्निंग ट्रेडिशन टू टेक्नोलॉजी इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती होगी कि हमारा जो विषय है पढ़ाने का, उसमें बहुत अधिक बार हमें डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं और डायग्राम्स भी सिंपल नहीं, कभी वेन डायग्राम है, तो मल्टीपल डायग्राम्स है या बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करनी होती है हमें डायग्राम के द्वारा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्निक के बारे में, एक ऐसे टूल के बारे में, ऐसे डिजिटल टूल के बारे में, जिससे हमें डायग्राम बनाना न सिर्फ आसान हो जाएगा, पर हम अपने डायग्राम्स को बहुत ही अच्छे से अट्रैक्टिव और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तरीके से हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन डायग्राम्स को आप पीपीटी प्रेजेंटेशन में, वीडियो ट्यूटोरियल्स में और जहां आपको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, वहां आप कर सकते हैं। मुझे बहुत एक अच्छा मार्ग जो एक पर्याय लगता है इन इस तरीके से चीजों को रखने का, कि कई बार सिलेबस खत्म हो जाने के बाद हमें रिवीजन करनी होती है। हम बच्चों को बताते हैं कि रिवीजन करने के लिए कुछ चीजें पिन पॉइंट करके रखें, कुछ चीजें शॉर्ट में नोट डाउन करके रखें। इसके लिए भी बहुत सारी कई बार बच्चे टी डायग्राम बनाते हैं या हायरार्की बनाते हैं या प्रोसेस समझाने वाले स्टेप्स बाय स्टेप्स डायग्राम बनाते हैं। तो ऐसा अगर ऑप्शन हम बच्चों को दें, तो बच्चे खुद भी बहुत अच्छे से ये सारी चीजें इन शॉर्ट वहां रखते हुए अपने सिलेबस को लर्न कर सकते हैं और हम भी बहुत अट्रैक्टिव तरीके से ये जितना भी मटेरियल है वो बहुत अच्छे से शॉर्ट में वहां पे पिन पॉइंट करते हुए बच्चों को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जितना भी इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से ये डायग्राम का प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करें, उतना ही अच्छा। हम जिस डिजिटल टूल की बात कर रहे हैं वो है Draw.io, DRAW.io। इसे आपको इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर पर। तो अगर आप किसी भी सर्च विंडो में जाकर Draw.io इस प्रकार से अगर आप सर्च करते हैं, तो आपके सामने Draw.io इस साइट का जो है डिटेल्स जो है आपके पास आ जाएंगे। वहीं से आपको जो है इसे कंप्यूटर में डाउनलोड करना है। ये देखिए, ये जो है ऑनलाइन डिजिटल टूल जो है ये ओपन हो चुका है। आपको इसे डाउनलोड करना है तो वो 3 ऑप्शन देता है। गूगल ड्राइव में, मतलब आप गूगल ड्राइव में एक्सटेंशन के जैसे इसे सेव कर लीजिए, या तो आप वन ड्राइव के एक्सटेंशन की तरह इसे सेव कीजिए, या यहाँ तीसरा ऑप्शन है डिवाइस। आप अपने कंप्यूटर पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर का ऑप्शन लेते हैं तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। जब हम इसे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो हमारे डेस्कटॉप पर ये देखिए, इस प्रकार से एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है। इसका आइकन है ऑरेंज कलर का। ये आइकन जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इसी के साथ हम किस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। Draw.io का जो आइकन है, इसे मैं डबल क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं, इसका जो फर्स्ट ओपनिंग पेज है हमारे सामने ओपन हो जाता है। देखिए इस प्रकार से। यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है क्रिएट न्यू डायग्राम या ओपन एग्जिस्टिंग डायग्राम। ओपन एग्जिस्टिंग डायग्राम का ऑप्शन ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये मैंने इसके पहले इस्तेमाल किया हुआ है। जब आप पहली बार इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो पूछेगा क्रिएट न्यू डायग्राम, और हर बार पूछेगा जब भी आपको नई डायग्राम बनानी है। तो क्रिएट न्यू डायग्राम के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये बहुत सारी चीजें जो है कैटेगरीज हमें देता है कि हमें किस प्रकार की डायग्राम बनानी है। एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, ये हमने फ्री वर्जन डाउनलोड किया है, तो कुछ चीजें जो है यहाँ हम लिमिटलेसली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ डायग्राम्स ऐसी है जो कि कॉम्प्लेक्स है या सॉफ्टवेयर बेस्ड है, या टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत ज्यादा है, तो वो चीजें इस्तेमाल करने की परमिशन ये सॉफ्टवेयर फ्री वर्जन के साथ हमें नहीं देता है। आप इसे बेसिकली इस्तेमाल करके देखिए, सीखिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपके काम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसका एक पेड वर्जन भी आप अपडेट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर ये बहुत सारे कैटेगरीज दे रहा है और शुरुआत में ही ये आपको पूछता है कि आप किस प्रकार की डायग्राम बना रही है, उसको आप पहले ही नाम दे दीजिए। तो हमने फाइल नेम पहले ही दे देना है और फिर सिलेक्ट करना है कि हम किस प्रकार से डायग्राम बनाना चाहते हैं। ब्लैंक डायग्राम अगर हम लेते हैं तो उसमें कोई भी ढांचा नहीं रहेगा। आपको एक एक टेक्स्ट बॉक्स, एक एक एरो, सर्कल, जैसे भी आपके डायग्राम की आवश्यकता है उस हिसाब से आपको अरेंज करते जाना है। अगर आप पहले से बनाए हुए जैसे फ्लो चार्ट है
ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, क्लास डायग्राम है। इस प्रकार के अगर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो एक ढांचा बनकर आएगा। आपको सिर्फ वहाँ जितने बॉक्सेस चाहिए या जितने आपको एरो चाहिए, जो भी टेक्स्ट वहाँ लिखा हुआ चाहिए वो आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट का उदाहरण देखते हैं। ये मैं फ्लो चार्ट के ऑप्शन को क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये फ्लो चार्ट जो है ये यहाँ पर ओपन हो गया है। ये देखिए। अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से फ्लो चार्ट का पूरा ढांचा बना हुआ है। आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको जो है बॉक्सेस है उसमें आपको टेक्स्ट डालना है। फ्लो चार्ट का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उस प्रकार से इसका ढांचा बना हुआ है। इसकी कुछ बारीकियां मैं आपको समझा दूं। ये जो भी इसके आकार बने हुए हैं, आप यहाँ पर इसे बदल भी सकते हैं। यहाँ आपको जनरल में देखिए बहुत सारे बॉक्सेस हैं, सिलेंड्रिकल शेप्स है, एरोज है, ऐसे बहुत सारे हैं। और यहाँ पर आप जाकर और एडवांस है या मिसलेनियस है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप ले सकते हैं। आप जो भी ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। और आपको जिस तरीके की डायग्राम बनानी है उस हिसाब से जो है आप इन शेप्स को अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अगर आप किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं या आप एरो को सिलेक्ट करते हैं तो आपका ध्यान जा रहा होगा कि बहुत सारी छोटी-छोटी ब्लू लाइनें या क्रॉसेस या ऐसे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स यहाँ पर दिख रही हैं। इनका मतलब क्या है? जब आप किसी भी बॉक्स पर जाते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक अपवर्ड, एक साइडवर्ड, एक लेफ्ट साइड में और एक डाउन साइड में एरोज जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एरो को क्लिक करते हैं इस तरह से, तो फ्लो चार्ट है क्योंकि वो एक दिशा में आगे-आगे बढ़ता जाएगा। जितनी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करनी है, वैसे आप डायग्राम को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स ऊपर आ गया है। किसी को आप ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हैं, नजदीक ला सकते हैं। जैसे ये बॉक्स ओपन हुआ, इसके भी चारों तरफ जो है आप नए-नए बॉक्स जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये देखिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर क्रॉस में कॉर्नर में भी ऑप्शन है, तो आप उससे भी इसको जो सेटिंग इसका है करते जाएँगे। आप जैसे-जैसे डायग्राम को बदलेंगे, ये देखिए, इसके जो एरो है इसके साथ-साथ बदलते जाएँगे। आपको कोई अधिक सेटिंग करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें डबल क्लिक करके इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अगर समझिए कि आपको आपने इस प्रकार से बहुत जो इसकी प्रोसेस है, ये आपने इस प्रकार से जो भी आपका विषय हो आपने बना लिया। लेकिन अब आपको जो है पूरा एक साथ नहीं बताना है ना? ये पूरी डायग्राम आपकी इस प्रकार से अगर समझिए बन जाती है, आप पहले देख लेते हैं, तो ये अपने आप से क्योंकि हम इसे ड्राइव में काम नहीं कर रहे, ये अपने आप से सेव नहीं हो रही है। तो आपको फाइल में जाके ज़रूर इसे सेव करना है। ये जो भी काम आप कर रहे हैं, ये धीरे-धीरे सेव होता जाएगा। ये देखिए, ठीक है? इसके बाद जो है आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब आप इसे कलर दे सकते हैं, आप इसका रंग रूप बदल सकते हैं। आप जितना भी चाहे इस पर जो है आप काम कर सकते हैं। ये देखिए लाइन कलर के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, बॉक्सेस में कलर डालने के लिए आप फिल कलर कर सकते हैं। आपने कोई कलर चूज़ किया, ये देखिए यहाँ पर ये बॉक्स को ये कलर आ गया, देखिए। अब आपको ये सेंटर बॉक्स जो है इस पर कलर डालना है, तो आपने वो बॉक्स सिलेक्ट किया और आपने कलर सिलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया। इस प्रकार से जो है आप अलग-अलग बॉक्सेस के कलर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने एरो सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने एरो को कलर देना चाहा, तो ये जो है एरो को यहाँ पर कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार से जो डायग्राम है ये आप अपने तरीके से जितना भी आपको जैसे भी चाहे आप बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, एडिट के ऑप्शन हैं। आप जितना भी एक्सप्लोर करेंगे उतना आगे आता जाएगा। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल, एलिप्स, रोम्बस, टेक्स्ट, लिंक, शेप, फ्री हैंड, इमेज, टेम्पलेट, लेआउट और नई सारी कितनी सारी चीजें हैं जो आप इसमें डालकर अपने डायग्राम को मन चाहे और आपके सब्जेक्ट की जो भी आवश्यकता होगी उस हिसाब से बना सकते हैं। इसको जो है आप प्रेजेंटेशन के जैसे भी चला सकते हैं। जैसे कि ये आपकी मेन डायग्राम है। इसके आगे ये बहुत सारे एरोज बढ़े हुए हैं। तो इसका अगर आप अ, नीचे से आप इसको सिलेक्ट करते हैं
अब ये डायग्राम समझिए आपकी पूरी हो गई है और आपको इसे टाइटल देना है, इसको नाम देना है। तो आप ये डायग्राम अगर आपकी पूरी हो गई है तो आप देख सकते हैं व्यू में जाकर कि ये किस प्रकार से दिखेगी जब ये पूरी तरह से इंपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पेज व्यू देख सकते हैं। पेज व्यू में अभी आप देख रहे हैं। आप पेज स्केल के हिसाब से भी इसे छोटा मोटा करके भी देख सकते हैं, जूम करके भी आप इसे देख सकते हैं। जब ये डायग्राम आपकी पूरी बन जाएगी, आपने जैसे आपको इसे नाम देना है तो आपने एक यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पर आपने नीचे इसे प्लेस कर दिया, क्योंकि डायग्राम के लिए तो हम कई बार ऊपर नाम लिखते हैं और यहाँ पर आपने इसे नाम दे दिया। ये देखिए यहाँ टाइप हो रहा है पर छोटे अक्षरों में हो रहा है। ये देखिए, डायग्राम के लिए हम फिगर लिखते हैं। इसे यहाँ पर फॉन्ट साइज है उसके साथ आप बढ़ा दीजिए। आप फॉन्ट साइज इसका बढ़ा सकते हैं। आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने टाइटल दे दिया इसको। तो ये बहुत अच्छे से जो है डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं। एक बार आपकी डायग्राम पूरी तरह से अगर बन जाती है, सेव तो आप इसे कर ही रहे हैं, उसके साथ-साथ आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप फाइल फॉर्म मतलब पिक्चर फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में कर सकती हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं। आप यूआरएल भी इसका बना सकते हैं, मतलब आप इसकी लिंक भी दे सकते हैं। एचटीएमएल में कर सकते हैं, अगर आपको आपकी साइट पे या कहीं आपके सॉफ्टवेयर में यूज करना है, तो आप इसे एचटीएमएल के एड्रेस के साथ भी आप जो है इसको सेव कर सकते हैं। तो अगर आप इसे इमेज की तरह सेव करना चाहते हैं, तो आप जेपीईजी का ऑप्शन ले लीजिए। फिर वो आपको पूछेगा कि आपको कैसे लेना है, पूरा लेना है, उसे क्रॉप करना है, वगैरह-वगैरह। जो भी ऑप्शन आप इसके लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर जो है जो डायग्राम है वो मेरी सेव कर दी। तो इस प्रकार से आप जितना भी इसे एक्सप्लोर करेंगे, आपकी विषय की जो भी आवश्यकता होगी टॉपिक के हिसाब से, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप जितना इसे उपयोग करते जाएँगे, इसके फंक्शन तभी आपको समझ में आएँगे। इसके कुछ अपग्रेड वर्जन्स भी होते हैं। आप धीरे-धीरे इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं और अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से और फटाफट अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या वर्ड में इतनी सारे डायग्राम बनाने जाएँगे तो इतने सारे शेप्स, इतने सारे एरोज़ लेना, उसे सेट करना, उसे कलर करना, उसमें टेक्स्ट बॉक्स रखना, टेक्स्ट लिखना, उन सबको साथ में जोड़ के रखना और बाद में फिर उसका इमेज बनाना, ये बहुत ही टाइम टेकिंग काम होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ढाँचा तैयार है और हम अपने हिसाब से उसे बदल सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो ये बहुत फटाफट मेरे ख्याल से अच्छा एक साधन है हमारे लिए कि हम न सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ऑर्गेनाइज़ तरीके से प्लेस कर सकते हैं, पर हम इसे एक टीचिंग टूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ड्रा आयो जो टूल है, मैं आशा करती हूँ कि आपकी टीचिंग लर्निंग में आपको ज़रूर सहायता करेगा। धन्यवाद।